हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सबों का अप्रोच आईएएस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वैदिक धर्म का 2 पार्ट बताया था आपको। एक में धर्म ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक, और एक में मैंने बताया था संस्कार, विवाह और यज्ञ। इसके बाद ये जो सबसे इंपॉर्टेंट धर्म के अंतर्गत जो सबसे अधिक सवाल आएंगे आपको इस सेक्शन से आएंगे, और फिर मेडाइवल में आएंगे भक्ति और सूफी से। यहां पे हम लोग 6ठी शताब्दी जो है BCE से 3 सेक्शन में बांटेंगे। पहले सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि 6ठी शताब्दी BCE में जो धार्मिक संप्रदाय का उद्भव हुआ या बौद्ध धर्म का जो उद्भव था उसका रीजन क्या था, बौद्ध धर्म के सफलता के कारण क्या थे और पतन के कारण क्या थे। ये बहुत एनालिसिस की चीज है, इसलिए हमने इसको एक वीडियो में, एक लेक्चर में डाला, क्योंकि आप समझने का प्रयास करें इस चीज को। और दूसरे में जहां से संगति, 4 बौद्ध संगति हुई थी, बौद्ध से संबंधित कुछ शब्दावली है, जैसे घटिका क्या है, बौद्ध से संबंधित बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। फिर आएंगे साहित्य, बौद्ध साहित्य से सवाल आते हैं, दर्शन, सिद्धांत, शिक्षा, फिर संप्रदाय, पता है इसको बांटा हूं मैं सेकेंड वीडियो में, लेक्चर में। और थर्ड है जैन धर्म, यहां से भी सवाल अच्छे खासे आते हैं। अब आपके दिमाग में होगा एक चीज, और आप गलती कहां करते हो, देखो कई बार सवाल आया बौद्ध धर्म की सफलता के कारण या पतन के कारण से। आप क्या करते हो, पढ़ते नहीं हो, आप सीधे आते हो, आप पढ़ते क्या हो, बौद्ध धर्म की शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है। आप पढ़ते क्या हो, संप्रदाय के ऊपरी जो है हीनयान, महायान, स्वतांत्रिक, वैभाषिक, वो भी ऊपरी स्तर पे। यहां थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। अच्छे सवाल आ रहे हैं आजकल, और इस पर चर्चा में भी है बौद्ध धर्म। महाबोधि मंदिर का चर्चा किया प्रधानमंत्री ने अगस्त 2019 में मन की बात में। फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो यात्रा किया जा रहा है, उसका उल्लेख किया जा रहा है। तो मैं जब मैं पढ़ाता हूं, मैं आपको करंट से अपडेट करके बताया जा रहा हूं कि कैसे इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी टॉपिक पढ़िए, देखिए ये समस्या हो रही है, एक तो आप मेंस नहीं पढ़ते हो और प्री पढ़ना शुरू करते हो, तो परीक्षा देना प्रारंभ करते हो। एक समस्या तो यहां हो रही है। दूसरी समस्या जो हो रही है, आप बहुत सारे टॉपिक को बिना समझे, जो फैक्चुअल चीज है, जो इंफॉर्मेटिव, जो इंफॉर्मेशन बेस्ड जो नॉलेज है, उस पे आप जाने का प्रयास करते हो। पहले चीजों को समझने का प्रयास किया जाए। क्या वजह है कि 6ठी शताब्दी BCE में धार्मिक संप्रदायों का उद्भव हुआ? क्या वजह है बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, जैन धर्म का उद्भव हुआ? कारण दे देगा। जब नॉलेज नहीं होगा मुझे, तो कैसे बनेगा सवाल। अब देखिए, यहां आप NCERT की सहायता ले सकते हैं, प्राचीन भारत का 11th का ओल्ड NCERT, समझने का प्रयास करें। हमने पॉइंट्स में नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विकास, गौर करना, लोहे की खोज कब हुई थी? 1000 BCE में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के एक जगह है, उसका नाम क्या है बाबू? अतरंजी खेड़ा, 1000 BCE में। लेकिन ये बताओ, जब लोहे की खोज हुई तो क्या तत्काल रूप से उसी समय से क्या कृषि यंत्र बनना शुरू हुआ? नहीं, पहले युद्ध के उपकरण बनने शुरू हुए, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ, तब जाकर 800 BCE से कृषि यंत्र बनना शुरू हुआ। और 6ठी शताब्दी BCE में जाकर जब महाजनपदों का उदय होता है, बड़े पैमाने पर लोहे का प्रयोग कृषि में किया जाता है।
इसके बाद जब कृषि का विकास होगा, अब गौर करना, जब कृषि का विकास होगा तो उसमें किसका प्रयोग होगा? लोहे का। लोहे से जो यंत्र बनेंगे उससे आसानी से खेत की जुताई की जा सकती है। क्या पहले लकड़ी और पत्थर से संभव था ये? नहीं। और जब कृषि का विकास होगा तो कृषि के विकास में किसकी जरूरत होगी? गाय की, सॉरी भैंस की, गाय की होगी कि नहीं? पशुओं की, हल के लिए साथ में जरूरी है ना, हल चलाने के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा था 6ठी शताब्दी बीसी में? बड़े बड़े यज्ञों के माध्यम से पशु बलि दी जा रही थी। तो पशु बलि, इसका मतलब है पशुओं का संहार, पशुओं की संख्या में कमी। इसका मतलब क्या होगा? कृषि मूलक अर्थव्यवस्था के विकास में पशु बलि क्या है? बाधक है। समझने का प्रयास कीजिएगा। कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विकास, हल का प्रयोग, लोहे का प्रयोग, गाय बैल पशुओं का प्रयोग, बड़े पैमाने पर कृषि का विकास। लेकिन दूसरी तरफ यज्ञ, पशु हानि, कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब जरूरी था, आवश्यक था कि हम पशु बलि का विरोध करते। तो विरोध किया गया किसके द्वारा? महावीर और बुद्ध के द्वारा। तो इसलिए नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विकास जरूरी था इसमें कि बुद्ध और महावीर जैसे व्यक्तित्व का विकास हो। किसी न किसी को तो आगे आना था। इसके बाद है ब्राह्मण धर्म का अनुष्ठानात्मक कर्मकांड और जटिल होना। आपको पता होना चाहिए, कई बच्चे सही शब्दों का सही जगह प्रयोग नहीं करते। मैं पहले ही बताया था, मैं चर्चा किया कई बार। ये प्राचीन भारत में गुप्त के पहले हिंदू धर्म का प्रयोग ना करें, वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म का प्रयोग करें। ये ब्राह्मण धर्म क्या था? जब ऋग वैदिक काल में 1500 से 1000 बीसी था, गौर करिएगा, 1500 से 1000, तो ये ब्राह्मण धर्म क्या था? सिंपल, सरल, साधारण। यज्ञ था लेकिन बहुत कम, पशु बलि भी एक लिमिट में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में धर्म क्या हो गया? जटिल, कर्मकांडी, इसके बाद खर्चीला। महिलाओं और शूद्रों को अनुष्ठान से, पूजा से वंचित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में जो निम्न वर्ग के लोग थे, महिला, शूद्र, ये एक ऐसे धर्म की ओर या ऐसे धर्म की प्रतीक्षा करेंगे, धर्म की खोज में व्यस्त रहेंगे, जो जहां पे इनकी पूर्ति हो, जहां इन्हें सम्मान मिल सके, धर्म के अंदर अधिकार मिल सके। तो यही कारण था कि एक और चीज था, वैदिक धर्म के अंदर क्या था? संस्कृत का प्रयोग। क्या संस्कृत आम आदमी बोल सकता है? नहीं। आम आदमी तो पाली और प्राकृत बोलता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था कि आम आदमी की उस संस्कृत भाषा से पहुंच से दूर थी। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो क्षत्रिय वर्ग, ये जो बौद्ध, महावीर, बुद्ध, ये क्या किए? ये धार्मिक संप्रदायों का उद्भव हुआ। कभी आपने सोचने का प्रयास किया कि मगध के बेल्ट में ही, मगध के क्षेत्र के आसपास ही, गंगा के तराई के क्षेत्र में ही महावीर और बुद्ध का केंद्र क्यों था? क्योंकि यहां कृषि का विकास हुआ। यहां ब्राह्मण जो वाद था, पुरोहितवाद था, बहुत ज्यादा क्या कर्मकांडी हो गया था। तो यही वजह है कि ब्राह्मण धर्म के अनुष्ठान, कर्मकांडी जटिलता के विरोध में इन संप्रदायों का उद्भव हुआ। तीसरा देखिएगा, ब्राह्मण धर्म का व्यापार विरोधी होना। ब्राह्मण धर्म ने पता है क्या बोला?
सूद पे पैसा नहीं लेना चाहिए, पाप है। अरे भाई, सूद पे पैसा नहीं लेगा तो व्यापार कैसे होगा? समुद्र के पार मत जाओ, पाप है। समुद्र यात्रा नहीं करेगा तो व्यापार कैसे होगा? ब्राह्मण वर्ग धन संग्रह पे बल दिया। अगर धन संग्रह करोगे तो जरा बताओ ना, क्या निवेश होगा? यही वजह है कि बुद्ध या महावीर इन लोगों ने अपरिग्रह शब्द का इस्तेमाल किया, यानी संग्रह ना करो। ये जो बुद्ध थे या महावीर, बुद्ध की वजह से विशेषकर नगरों के उत्थान में सहायता मिला, और इनके उत्थान में भी नगरों का उत्थान था। इनके विचार वैश्य वर्ग के अनुकूल था। क्यों? जरा आप बताओ, युद्ध कोई भी व्यापारी वर्ग चाहता है क्या? आज भी क्या बिजनेस क्लास कभी चाहता है कि युद्ध हो, देश में आर्थिक संकट हो? नहीं। ठीक उसी समय, उस समय भी व्यापारी वर्ग युद्ध नहीं चाहता था, हिंसा नहीं चाहता था, और बुद्ध और महावीर हिंसा के विरोधी थे। तो हुआ ना, इसका मतलब है कि ये जो विचार थे व्यापारी वर्ग के अनुकूल था। समाज के सभी वर्गों के जो हित था उसका पूर्ति नहीं हो पा रहा था। कैसे? क्या ब्राह्मण वर्ग का हित वैश्य वर्ग के अनुकूल था? नहीं ना। क्या ब्राह्मण वर्ग के विचार, ब्राह्मण धर्म के विचार शूद्र के अनुकूल था? नहीं। क्या ब्राह्मण वर्ग के विचार महिलाओं के अनुकूल था? नहीं। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को उपनयन संस्कार, वर चुनने के अधिकार से, शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। उन्हें यज्ञ में भाग लेने से वंचित कर दिया गया, उन्हें विधवा विवाह से वंचित कर दिया गया, इस सभी समस्त आयामों से वंचित कर दिया गया। यही नहीं, क्षत्रिय वर्ग भी ब्राह्मण वर्ग से असंतुष्ट था। जिस प्रकार से यह संयोग नहीं था कि सबका उदय मगध के बेल्ट में हो रहा है और गंगा के तराई में, वैशाली के क्षेत्र मगध के पड़ोसी था, ठीक उसी प्रकार से यह कोई संयोग नहीं है कि दोनों महावीर और बुद्ध क्षत्रिय थे। दरअसल क्षत्रिय वर्ग भी ब्राह्मण वर्ग के विचारों से असंतुष्ट था। क्यों? वो अपना स्तर ऊपर उठाना चाहता था। जो सामाजिक हायरार्की होता है, स्तरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन, उसमें ब्राह्मण वर्ग श्रेष्ठ था, तब क्षत्रियों का स्थान था। आप जरा बताओ, क्षत्रियों का कहना था कि युद्ध करता हूं मैं, शासन का दायित्व तो मेरे ऊपर है, उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर है, और अधिकार का प्रयोग कौन कर रहा है? ब्राह्मण। मरता मैं हूं, और बड़े बड़े यज्ञ का दबाव कौन बना रहा है? ब्राह्मण वर्ग। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया? यह भी एक कारण है कि समाज के स्तरीकरण में ऊपर आने के लिए भी विरोध किया, ब्राह्मण के विशेषाधिकारों के विरुद्ध गया। तो यहां जो पॉइंट है, समाज के अनेक वर्ग हो, चाहे वो स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो और क्षत्रिय, इसके अनुकूल इनके विचार नहीं थे। इसके बाद है संपत्ति के नए नए प्रकार। वैदिक धर्म कैसा था? वैदिक समाज कैसा था? सिंपल, सादा, आदिम, कबायली। यहां संपत्ति के नए नए अवधारणा नहीं थे, और यही वजह है कि संपत्ति के नए नए अवधारणा नहीं होने के कारण लोग आराम से रहते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में भौतिकवादी हो गया, संपत्ति के नए नए अवधारणा आए, तो लोग फिर से कहां जाना चाहते थे? फिर से लौटना चाहते थे पूर्व वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, जहां सिंपल लाइफ था। इसकी तुलना आप वहां से कर सकते हो। औद्योगिक क्रांति के बाद जिस प्रकार से संपत्ति के नए नए अवधारणा हुआ, भौतिकतावाद में वृद्धि हुई, धन का संग्रह हुआ, तो लोग अब कहां जाना चाहते थे? आदिम युग में लौटना चाहते थे, औद्योगिक क्रांति के पूर्व की स्थिति में आना चाहते थे। ठीक यहां भी वही है।
पहले वाली स्थिति में आना चाहते थे। बुद्ध और महावीर ने क्या किया? अपरिग्रह की बात की, धन संचय नहीं करने की बात की, सिंपलिसिटी मतलब सरल जीवन जीने की बात की, आराम से रहने की बात की, तरक भरक कर्मकांड से दूर रहने की बात की। और यही वजह है कि इनके विचारों को क्या है, लोगों ने स्वीकार किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ब्राह्मण के बाद धन का संकेंद्रण हो गया, कुछ वैश्यों के पास भी हुआ, लेकिन कुछ वैश्य और शूद्र इनके पास क्या है, कुछ नहीं था। तो इसके विरोध में भी इन दोनों का उद्भव हुआ। एक सबसे बड़ी चीज है लोगों में अहिंसा का सार्वभौमिक, ये अहिंसा का सार्वभौमिक होना। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि एक चीज बताना चाहता हूं मैं, कोई भी क्रांति हो या कोई भी आंदोलन हो, कोई परिवर्तन हो, तब नहीं होता जब नेतृत्व चाहता है, वो तब होता है जब जनता चाहती है। नेतृत्व का काम पता है क्या होता है? उसको अपनी सरल भाषा में, लोकवाणी में जनता की समस्याओं को, विचारों को एक दृष्टि देता है, जनता के सामने प्रस्तुत करता है, उन्हें मोबिलाइज करता है। चाहे वो प्रोफेट मोहम्मद हो, गांधी हो। गांधी 1920 के पहले 17 में जन आंदोलन क्यों नहीं चला लिए? वो 20 में जाकर जन आंदोलन चलाते हैं। क्यों? अभी पूरे समाज के अंदर, वातावरण के अंदर अहिंसा क्या है, सार्वभौमिक है, व्याप्त है। जनता भी चाह रही है अहिंसा, जनता भी हिंसा का विरोध कर रही है। बुद्ध और महावीर ने क्या किया? इसे स्वर दिया, इस चीज को प्रस्तुत किया, जनता के बीच प्रचारित किया, प्रसारित किया। यह वजह था। यहां मैंने लिखा समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं की पूर्ति। अब जो ब्राह्मण धर्म सभी वर्गों की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर रहा है, और वैश्य वर्ग क्या कर रहा है, जरा सुनिएगा। वैश्य वर्ग क्या करता है? ये बौद्ध धर्म क्या कर रहा है कि वैश्य वर्ग के अनुकूल है ना, अगर युद्ध का विरोध करेगा, हिंसा की बात करेगा, तो वैश्य वर्ग के अनुकूल होगा। हिंसा कम, पशु बलि कम, तो कृषि के अनुकूल होगा। और उत्पादन ज्यादा होगा तभी तो सरप्लस होगा, और जब सरप्लस होगा तभी तो व्यापार होगा। यानी वैश्य वर्ग के अनुकूल, महिलाओं के अनुकूल, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। शूद्रों के अनुकूल, संघ में सब आ सकता था, वैश्य शूद्र सब। बाद में जाकर स्त्रियों के लिए भी आया। इसके बाद सभी वर्ग कैसे? ये क्षत्रियों के अनुकूल भी था। जब सभी वर्गों के अनुकूल होगा तो इनके समर्थन में वृद्धि होगी। और यही वजह है कि बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ, लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। एक और है, बुद्ध के जो विचार थे वो समसामयिक थे। इनके उद्भव जो हुआ, इनके विचार का समसामयिक होना भी जरूरी था। कंटेम्पोररी कहते हैं जिसे इंग्लिश में। अहिंसा उस समय की आवश्यकता थी। व्यापार के विकास के लिए कृषि जरूरी था, और कृषि के विकास के लिए पशुओं की हिंसा रोकना जरूरी था। लंबे समय से शूद्र, वैश्य और महिलाएं को अधिकार से वंचित किया गया था। और यही वजह है कि इनके जो समसामयिक विचार थे, ब्राह्मण धर्म के विरोध में इनके समसामयिक विचारों ने क्या किया, उससे आगे गया, और तब जाकर बौद्ध और जैन धर्म का उद्भव हुआ। तो आपको जब यूपीएससी में प्री में जब आएगा, अगर आप ये पॉइंट समझे रहेंगे
तो अगर ABCD करके होगा, 1 2 करके आएगा, आप आराम से बता सकते हो। क्योंकि जब तक आपको बैकग्राउंड नहीं पता है फिर आपको यहां पे समस्या होगी। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट छलांग लगाते हैं। चीजों को समझना है पहले और तब जाके आगे बढ़ना है। अब इसके बाद जो सेकेंड डायमेंशन है हमारा, वो है सफलता के कारण। क्या कारण था कि बौद्ध धर्म को सफलता प्राप्त हुई? बुद्ध को इतनी सफलता क्यों मिली? क्या वजह था? तो सबसे मेन क्या था कि बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व, देखिए पर्सनालिटी का बहुत फर्क होता है। आप कभी किसी व्यक्ति से मिलिएगा और तुरंत मिलते हैं और उससे आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आप उसकी बातों को मानने के लिए तत्पर हो जाते हैं, आप उसके विचारों से इतना प्रभावित होते हैं कि अनायास ही कह उठते हैं, ओह यू आर सो ग्रेट, आप क्या विचार है। हम लोग बोलते हैं, सब प्रभावित होता है, कोई ज्यादा कोई कम। बुद्ध के साथ यही था। इनके विचार, इनके जो आकर्षक व्यक्तित्व था, ये व्यक्तित्व इनके सफलता का सबसे मूल कारण था। शांत स्वभाव, कम बोलना, इसे नहीं कि साधु महात्मा, हालांकि साधु महात्मा कम ही बोलते हैं, एक अलग ऑरा था, लोगों को यह आकर्षित करता था व्यक्तित्व। दूसरा जो सबसे मेन कारण था, भारतीय लोगों की मानसिकता। ये थोड़ा समझने की चीज है कि भारतीय लोगों की मानसिकता क्या है। अब गौर करना, भारतीय लोगों की मानसिकता पता है क्या है? यहां पे दो आदमी को बहुत इज्जत मिलता है भारत में, साधु संत और राजा महाराजा। जैसे देखिएगा, हम सबसे अधिक किसको इज्जत देते हैं? बुद्ध को। बुद्ध क्या थे? संत थे। महावीर क्या थे? संत थे। हम लोग भरत का नाम लेते हैं, संत, वो राजा था। अशोक क्या है? राजा है। महात्मा गांधी क्या थे? संत का एक बहुत बड़ा वर्ग क्या कहता है? संत। या बाकी को देख लीजिए, अकबर क्या था? राजा था। तो भारत में या तो राजा महाराजा या साधु संत की बड़ी प्रतिष्ठा है। अगर राजा साधु हो जाए तो, राजा अगर साधु हो जाए तो लोग में उत्सुकता होगा, कौतूहल, लोग जाएगा। पहले तो कम्युनिकेशन नहीं था ना, किसी गांव का यात्रा, बुद्ध क्या थे? यात्रा करते थे, खुद ही जाते थे, गांवों का दौरा करते थे। तो लोगों में एक कौतूहल था, उत्सुकता, क्या देखो एक राजा था, राजकुमार, राजकुमार संत बन गया। पहले राजा महाराजा के प्रति बड़ी इज्जत थी, श्रद्धा। लोग उत्सुकता पूर्वक जाते थे देखने के लिए। ओ अच्छा, व्यक्तित्व तो इनका अच्छा था ही। ओ ये क्या है? ये बुद्ध है। अरे ये पहले राजकुमार थे। अरे ये देखो कितना सुंदर है, कितना आकर्षक व्यक्तित्व है। और ये देखो ना, ये संसार के कल्याण के लिए क्या किया। तो आपका क्या है, ऑटोमेटिक जो है श्रद्धा बढ़ जाएगा। बुद्ध के साथ भी ऐसे लोग उत्सुकता पूर्वक इनको देखने गया, सुनने गया। तीसरा जो सबसे बड़ी चीज थी इनकी सफलता का, वो था शासकों का संरक्षण। शासकों का संरक्षण के साथ साथ व्यापारियों का सहयोग। अब गौर करना, आप जितने भी क्षत्रिय शासक थे, अन्य शासक भी ब्राह्मण धर्म
इवन ब्राह्मण धर्म में पुष्यमित्र शुंग, सातवाहन, इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। जब तक जिंदा थे बुद्ध, बिंबिसार ने सहयोग दिया, अजातशत्रु ने, शिशुनाग वंश, नागवंश ने, जो शिशुनाग वंश था, अशोक ने, बाद में जाकर देखिए कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने, न जाने उदयन, वत्स, कितने शासकों ने संरक्षण दिया। और संरक्षण के साथ साथ अगर व्यापारियों का सहयोग मिला, दान दक्षिणा मिला, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर इन्हें व्यापारियों का सहयोग ही मिला। यानी आर्थिक दृष्टि से इन्हें कभी बौद्ध संघ को आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। नगरों का उदय, आप गौर करना, इन्होंने मठों का निर्माण कहां किया था? नगरों के किनारे, जहां जहां नगर थे उसके किनारे मठ का निर्माण किया, बौद्ध संघ का निर्माण किया। तो इसका मतलब क्या था? इनको आसानी से क्या है, नगरों से, व्यापारियों से सहयोग मिलता रहा। तो ये पॉइंट अकेले भी आप लिख सकते हो या साथ में लिख सकते हो, नगरों का उदय। एक और चीज देखना जो इनके सफलता का बहुत बड़ा कारण है, वो है सामयिक, व्यवहारिक, मध्यम मार्गी एवं समन्वयकारी विचार। अब यहां देखिए बहुत सारा वर्ड, आप सोचोगे सर इतना वर्ड्स। समसामयिक, क्या अहिंसा का समर्थन करना समसामयिक था कि नहीं? कृषि की बात करना, व्यापार की बात करना, महिलाओं के मुद्दे उठाना, समानता की बात करना, सहिष्णुता की बात करना, या फिर व्यवहारिक कैसे था? ये जो भी बात बोलते बहुत व्यवहारिक, इनके विचार भी व्यवहारिक थे, जो आप आसानी से व्यवहार में प्रयोग कर सकते थे। मध्यम मार्गी कैसे? ये कभी भी किसी भी संगठन को या राज्य नामक जो संस्था था उसका विरोध नहीं किया इन्होंने। जैसे बता रहे हैं, जब इन्होंने मठ का निर्माण किया बौद्ध संघ का, इन्होंने कहा कि बौद्ध संघ में चोर नहीं आ सकता। क्यों? चोरी करके कोई चला जाए तो रोज सब जाएगा, बौद्ध करके बुद्ध बाहर निकलो, तुम एक छिपा रखे हो चोर को। दास नहीं आ सकता, सैनिक नहीं आ सकता। क्यों? सेना कमजोर हो जाएगी राजा का, तो राजा विरोध करेगा ना। सॉरी। इसके बाद अपाहिज नहीं आ सकता। ये क्या था? ये मध्यम मार्गी। ये क्या था? समन्वयकारी। इन्होंने राज्य के बीच भी, परिवार के बीच भी, समाज के बीच समन्वय स्थापित किया। इन्होंने कहा अगर बालक छोटा है तो नहीं आएगा, पिता की अनुमति जरूरी है। ये क्या है? ये समन्वय जोड़ रहे हैं परिवार और संघ के बीच। बाद में महिलाओं को भी लाया इन्होंने। एक और चीज देखिएगा जो इनके सफलता का कारण था, जो बुद्ध ने जो एक बहुत अच्छा काम किया वो यह था कि इनके विचार जो थे
नगरों के उदय के साथ साथ अन्य वर्णों के अनुकूल, कैसे सुनिएगा, ये तो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है कि ये नगरों के उदय से इनको लाभ मिला, ये बात सही है, लेकिन नगरों इनके विचार भी नगर के उदय में सहायक बना, और उस सहायक बनने के कारण उससे जितने भी रिलेटेड थे लोग वो भी बुद्ध से जुड़ गए, जैसे बता रहे हैं, और अन्य वर्णों के अनुकूल भी था। कैसे? इनके उदय अन्य वर्णों के सफलता के अनुकूल कैसे था? इनके विचार क्या था? अन्य वर्णों के अनुकूल था। जैसे वैश्य वर्णों के अनुकूल था तो वैश्य वर्ग का सफलता मिला, वैश्य वर्ग का सहयोग मिला इन्हें। इनके विचार स्त्रियों के अनुकूल था, क्या स्त्रियों का सहयोग मिला? शूद्रों के अनुकूल था, शूद्र अब संघ में आ सकते थे, इसका मतलब है कि इनका उनका भी सहयोग मिला। इनके जो सबसे जो आप देखोगे कि ये जो है एक बड़ी अच्छी चीज है बुद्ध के साथ, कि पहली बार भारतीय इतिहास में होता है कि कुआं जाता है प्यासा के पास। पहले लोग जाते थे ऋषि मुनि के पास, संत के पास, अब खुद स्वयं महात्मा संत जा रहा है लोगों के पास। देखिएगा, सातवां जो मेन कारण था इनके सफलता में वो था क्या? बौद्ध संघों का उदय या बौद्ध संघों का योगदान। बौद्ध संघ भी क्या था? इनके प्रचार का एक बेहतर माध्यम था। बौद्ध धर्म के सफलता में संघ का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था। तो आप बता सकते हो कि बौद्ध संघ का कितना जो है, बौद्ध संघ भी बौद्ध धर्म के योगदान में सहायता पहुंचाया। एक और है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये जो प्रवचन दिए इनके उपदेश थे कैसे? सरल लोकवाणी, सरल लोकवाणी या स्थानीय भाषा में। इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया। जो कमी था ब्राह्मण वर्ग का, वो कमी इनमें नहीं था। कम से कम बुद्ध जब तक जिंदा थे, महायान धर्म के उदय के पहले तक पाली भाषा का प्रयोग किया। वो जनता की भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा थी, लोगों के बीच संपर्क बेहतर हुआ। जब संपर्क बेहतर होगा तो क्या होगा? इनका लोगों से संवाद हुआ और इनके समर्थन में वृद्धि हुई। तो स्थानीय और लोकवाणी में भी जो इन्होंने उपदेश दिया वो इनके उदय का एक महत्वपूर्ण कारण था। और आप ये भी कह सकते हो कि ये जो इनका धर्म था, बौद्ध धर्म, अत्यंत क्या था? सरल एवं कर्म कांड मुक्त। इनका धर्म क्या था? सरल धर्म था। ब्राह्मण धर्म जटिल था, कर्मकांडी था, अनुष्ठानात्मक था, इसे कोई भी अपना सकता था। तो जो जो अपनाएगा, स्वाभाविक बात है, बुद्ध को समर्थन प्रदान करेगा। ये जो कारण है मित्र, यहां नगर वाला याद रखिएगा। नगर ने जहां उनके उदय में सहयोग किया, वही इन्होंने भी नगरों के इनके विचार नगरों के उदय में सहायता किया। ये दोनों चीज है, तो कभी एकदम इसको जोड़ के पढ़ना है। ये इनके सफलता का कारण है। तो कभी अगर आए सवाल तो इन्हें ध्यान देना है। इसके बाद देखिएगा जो थर्ड चीज है इसका, और अत्यंत महत्वपूर्ण है, यहां पे सवाल आ भी चुका है, यहां पे सवाल आया भी है यूपीएससी में 2011 के बाद। अब देखिए, पतन के कारण
किसके पतन के कारण? बौद्ध धर्म के पतन के कारण। हमने पहले ही बताया था कि ये जो 3 डायमेंशन है, एक तो उदय, सफलता और पतन, ये कॉन्सेप्चुअल है। इसको एक लेक्चर में देखेंगे, इसको एक लेक्चर में पूरा, इसको सेकंड लेक्चर में और इसको थर्ड में। सवाल गलत नहीं होगा यहां से। अब देखिए पतन के कारण क्या है। तो सबसे मेन कारण क्या है? बौद्ध धर्म का मौलिकता से या अपने विचारों से पलायन करना एवं ब्राह्मण धर्म के कमजोरियों को आत्मसात करना। अब देखिएगा, देखिए आप एक चीज उदाहरण से बता रहे हैं। इतिहास कहता है कि जो आपके उत्पत्ति में सहायक है वही आपके पतन का कारण बनता है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। मुझे याद है जब मनमोहन जी मुख्यमंत्री बने थे, वो प्रधानमंत्री बने थे, तो सबने बड़ा अच्छा बात बताया कि बड़े अच्छे विद्वान हैं, बहुत बड़े जो है स्कॉलर हैं, बहुत कम बोलते हैं। बाद में मैं तैयारी करता था, मेंस वगैरह देता था। बाद में मैंने पढ़ाना शुरू किया, 2009 की बात है। तो मुझे कुछ बच्चे कहने लगे 10-11 में भी, सर ये बहुत कम बोलते हैं। अब देखिए शुरू में क्या था, ये इनकी मौलिकता थी। बाद में वही फिर आए मोदी जी। लेकिन समाज में सब वर्ग तो संतुष्ट नहीं होगा ना किसी व्यक्ति से। लेकिन मैं बता रहा हूं, कई बोले बहुत अच्छा बोलते हैं, बाद में वही उन्हीं में से कुछ लोग बोले कुछ ज्यादा बोलते हैं। मतलब इसको अन्यथा नहीं लेना है, मेरा मतलब नहीं है इन लोगों से कि बड़े लोग हैं ये, लेकिन मैं बता रहा हूं। फिर आप देखिएगा तेंदुलकर एक शॉट खेलता था, स्क्वायर कट मारता था, बहुत रन बटोरा, बाद में सबसे अधिक उसी में आउट होने लगा। फिर मैंने गांगुली को देखा, देखते लॉन्ग ऑफ पे कितना बड़ा छक्का मारता था, बाद में सबसे अधिक वहीं आउट हुआ। तो ये सबके साथ है कि जो आपके मौलिकता का कारण है, अगर आप उससे पलायन करोगे थोड़ा सा भी वो होगा, या एक समय के बाद वही पतन का कारण बनता है। बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण धर्म के विचार, अपने विचारों से क्या अपलायन कर गया और ब्राह्मण धर्म के कमियों को क्या अपनाया, सुनिएगा। बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म क्या था? अनुष्ठानात्मक, कर्मकांड, खर्चीला, ठीक है, इसने विरोध किया शुरू में। लेकिन बाद में बौद्ध धर्म ने भी क्या किया? कर्मकांडी हो गया, अनुष्ठान करने लगा। शुरू में बौद्ध धर्म ने क्या किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया था। बाद में क्या किया? इन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन करने लगा बौद्ध धर्म। महायान धर्म का जब उदय हुआ, हम लोग पढ़ेंगे, संगति हुआ या संप्रदाय में, महायान धर्म ने बुद्ध को भगवान मान लिया। और जब बुद्ध भगवान होंगे तो मूर्ति पूजा। तो आपने तो विरोध किया था ना, आपने सरल धर्म की बात की थी, आपने संस्कृत का विरोध किया था। बाद में महायान धर्म ने संस्कृत को अपना लिया, अब पाली धर्म को छोड़ दिया। तो जिन जिन चीजों का, संस्कृत का विरोध किया था अपना लिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया था अपना लिया, कर्मकांड का जटिलता का विरोध किया था, ब्राह्मण धर्म का विरोध किया था, उन सभी चीजों को आपने क्या किया? अपना लिया। तो क्या होगा? विरोध होना शुरू हो गया, और यही हुआ पतन का सबसे मूल कारण। दूसरा सबसे मेन कारण है इनका, वो है शासकीय संरक्षण का अभाव। अब देखिएगा, शुरू में इन्हें संरक्षण मिला, तो जब तक संरक्षण मिलता रहा, ये
फलता फूलता रहा, पल्वित होता रहा, विकसित होता रहा। लेकिन ये बताओ, क्या अशोक के बाद कनिष्क आया बाद में? कुछ सातवाहनों ने सहयोग किया, लेकिन क्या अशोक के मृत्यु के बाद कनिष्क को छोड़ दिया जाए और हर्षवर्धन के पहले कितने शासकों ने इनको संरक्षण दिया? तो शासकों के संरक्षण के अभाव में भी इनका पतन हो गया, इनको सहयोग नहीं मिल पाया। एक और चीज देखिए, नगरों का पतन। अब जरा बताओ, हमने एक चीज बताया था कि नगरों ने इनके उदय में भी सहायक बना और इन्होंने नगरों को प्रभावित किया। लेकिन अगर नगर ही नहीं होगा तो नगर नहीं तो व्यापार वाणिज्य में समस्या होगी कि नहीं? नगर नहीं होगा तो व्यापार वाणिज्य में दिक्कत होगा, व्यापारियों के पास धन की कमी होगी, और जब व्यापारियों को धन की कमी होगी तो क्या वो दान दक्षिणा दे पाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, नगर के किनारे ही मठ था, संघ था, तो नगर का पतन यानी मठ और संघ का पतन। तो ये भी एक मौलिक कारण था। इसके बाद देखिएगा, इसको नोट डाउन करते जाइएगा, एकदम अगर आएगा तो डायरेक्ट आएगा सवाल। अब एक और चीज देखिएगा, बड़ी अच्छी चीज है। मौर्योत्तर काल में ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय। अब देखिए, जब ब्राह्मण बहुत तेज है, मतलब जो ब्राह्मण होंगे बुरा मत मानिएगा, मतलब वो हार नहीं मानता है जल्दी। देखो कैसे बेवकूफ बनाकर जो है, कैसे लोगों को वो करके शासन करता रहा प्राचीन काल में। मतलब सत्ता में नहीं था तब भी कैसे जो है शासक को अपने पक्ष में करके लाभ लेता गया। जब ब्राह्मणों ने देखा कि देखिए, अब ब्राह्मण का मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पहले तो पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण को मिला था। ब्राह्मणों ने देखा कि जब बौद्ध धर्म को ज्यादा लोकप्रियता मिल रही है, दान दक्षिणा ज्यादा मिल रहा है, तो इसने क्या किया, बुद्ध को नौवां अवतार मान लिया। जबकि यही ब्राह्मण क्या कहते थे कि विष्णु के 10 अवतार हुए। अभी कुछ दिन पहले ही श्री कृष्ण और बलराम अवतार हुए थे, इसके बावजूद, और कहते हैं हर युग में एक अवतार होता है लास्ट में, इसके बावजूद इन्होंने बुद्ध को अवतार मान लिया। चलो कोई बात नहीं, बन जाओ कुछ दिन के लिए। जब ये बुद्ध को अवतार माना तो जो जो लोग बौद्ध धर्म में थे, ब्राह्मण धर्म से गए थे, उन्होंने कहा अरे बुद्ध का तो मेन अवतार है, हमारा तो मेन देवता ब्राह्मण धर्म में है विष्णु। चलो कोई बात नहीं, सब धर्म एक ही है। और सारे लोग फिर से लौटने लगे कहां पे? ब्राह्मण धर्म में। इनके एक ये ऐसा जो है, आप ये कह सकते हो, एक ऐसी चाल चली ब्राह्मणों ने कि बौद्ध धर्म एकाएक जो है उसमें वो पतन के उन्मुख हो गया, पतन उन्मुख हो गया। वो तत्काल तो नहीं, बाद में जाकर उनकी संख्या में कमी हो गई, अब लोग लौटने लगे। और दूसरी ओर अनेक धार्मिक संप्रदाय का उदय हो गया। जैसे आप देखना, वैष्णव धर्म, शैव, शाक्त, शक्ति, दुर्गा, काली, शिव जी, विष्णु भगवान। तो इसका मतलब क्या था, इन अलग अलग संप्रदायों के को भी लोग, ये संप्रदायों ने भी लोगों को अपनी ओर क्या किया, आकर्षित किया।
एक और अहम चीज था कि अनुष्ठान संपन्न करने हेतु बौद्ध धर्म में किसी पुरोहित वर्ग का अभाव। देखिए, बहुत ये रिमार्केबल जो होता है, उल्लेखनीय चीज है। ठीक है, हम मानते हैं, हम सब मानते हैं कि बौद्ध धर्म में सिंपल धर्म था, पहले सरल, कर्मकांड नहीं था, पूजा पाठ नहीं था। लेकिन जरा बताओ, भारत में कितना भी आप अपने आप को अलग कर लोगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो अनुष्ठान होगा ना। क्या बौद्ध धर्म के जाने के बाद भी कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो क्या कोई संस्कार नहीं होता था? क्या बच्चे का जन्म होता था, इवन वो बौद्ध धर्म में है, तो क्या कोई संस्कार नहीं होता था? क्या विवाह अगर बौद्ध धर्म में ही है, बौद्ध धर्म को मान रहा है, तो क्या कोई विवाह का संस्कार नहीं होता था? इसका मतलब है कि वो भले ही बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया हो, लेकिन आम जन जीवन में वो अभी भी ब्राह्मण धर्म से जुड़ा हुआ है। वो अभी भी ब्राह्मण धर्म के पुरोहित वर्ग से जुड़ा हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा पतन का कारण बना बौद्ध धर्म का, कि ये अपने आप को जोड़ नहीं पाया। अपने आप को जो जनता ब्राह्मण धर्म से आई थी उसको संतुष्ट नहीं कर पाया पूर्ण रूपे। वो किसी ना किसी रूप से जुड़ा रहा ब्राह्मण धर्म से। एक और है कि बौद्ध धर्म का ग्रामनीकरण नहीं। देखिए, बौद्ध धर्म का ग्रामीणीकरण नहीं का मतलब यह हुआ कि बौद्ध धर्म या जैन धर्म, ये दोनों के साथ है कि ये शहरों में गया था, ये नगरों में था, ये गांव में नहीं गया था। बौद्ध धर्म की जो जड़ें थी, बौद्ध धर्म का जो विकास हुआ था, वो नगरों में हुआ था, गांव में नहीं हुआ था। अगर नगर का पतन हो जाएगा तो ये तो नगर तक था ना। हमने कहा क्या नगरों का पतन, इसको यहां पे जोड़िए। ये गांव में नहीं गया था। अगर ग्रामीणीकरण होता, गांव में जाता, तो नगरों के पतन के बाद भी बौद्ध धर्म जिंदा रहता। लेकिन ये नगर में तो गया ही नहीं था। तो इसका मतलब था कि नगरों के पतन के साथ ही बौद्ध धर्म का पतन। एक और चीज देखिएगा बौद्ध धर्म के संदर्भ में, कि बौद्ध धर्म जो था इसमें तंत्रवाद का प्रवेश, जैसे वज्रयान, वज्रयान, ये वज्रयान संप्रदाय बंगाल में हुआ था सिक्स्थ BC में, ये सॉरी 6th AD में। अब तो CE लिखा जाता है, कॉमन एरा। और इसमें तंत्र मंत्र आ गया था। तो जब तंत्र मंत्र का प्रवेश हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, आप बताओ जरा। आज भी आपने, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, तो गोरखपुर उन्हीं के नाम पे पड़ा, उनके गुरु जो है मेन जो है मंदिर गोरखनाथ मंदिर। तो वहां पे आप देखना, गोरखनाथ जो थे उनके पहले जो है जो गुरु थे पूर्व के, उन लोगों ने क्या किया,
मत्स्येंद्र नाथ वगैरह जो थे, उन्होंने क्या हुआ कि तंत्रवाद का प्रवेश लिया, सूरा का प्रयोग कर दिया। लेकिन जब गोरखनाथ आए तो इन्होंने तंत्र मंत्र बोला कि यार भक्ति के लिए, आराधना के लिए सूरा सुंदरी और तंत्र मंत्र का क्या काम है, यहां तो आराधना की जरूरत है। और यही वजह है कि गोरखनाथ ने वो जो नाथ संप्रदाय था उसको शिखर तक पहुंचाया। उसका एक अलग इतिहास है, हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे उसको। तो तंत्र मंत्र जब बौद्ध धर्म में आ गया, आज भी भारत में जाइए, अभी बहुत बड़ा केंद्र है कामाख्या मंदिर, हम लोग जब मंदिर पढ़ेंगे तो आएगा। तो आज भी आप कितना भी हो जाए, हम लोग तंत्र मंत्र को स्वीकार नहीं करते, समाज में स्वीकृति नहीं है, मैक्सिमम लोग उसको अच्छा नहीं मानते। तो बौद्ध धर्म में जब तंत्र मंत्र आएगा तो इसको लोगों द्वारा सहयोग नहीं मिला, समर्थन कम हो गया। एक और चीज था, वो था बौद्ध धर्म का बारंबार या निरंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विखंडन या उच्छेदन। देखिए हम शब्द का इस्तेमाल जानकर करते हैं क्योंकि यूपीएससी भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेगी। बौद्ध धर्म का बारंबार, ये बताओ ना, कोई अभी तुलना कर लो, किसी पार्टी को देख लो जो बार बार टूटती है। कांग्रेस को देखिए, वो इतनी टूटी, बार बार टूटने के बाद क्या होता है, कमजोर हो जाता है। परिवार को देखिए, पहले ज्वाइंट फैमिली था, बार बार टूट कर क्या हो गया, एकल न्यूक्लियर। इसी प्रकार से इतना पहले क्या हुआ, हीनयान महायान। हालांकि तृतीय बौद्ध संगति में ही द्वितीय बौद्ध संगति जब वैशाली में हुआ था तो वहीं पर थेरवाद और सर्वास्तिवाद में का उदय हुआ। बाद में हीनयान महायान। हीनयान में भी जब संप्रदाय पढ़ेंगे हम लोग तो हीनयान में ही देखिएगा स्वतांत्रिक वैभाषिक, फिर आया महायान शून्यवाद योगाचार, फिर आया तंत्र मंत्र जब प्रवेश हुआ तो वज्रयान, फिर आया काल चक्रयान, सहजयान। यार इतना विभाजन होगा जिस धर्म में, तो धर्म तो ऐसा ही कमजोर हो जाएगा। एक और जो है इसका मेन है, वो है बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार। देखिए बहुत भ्रष्टाचार हुआ यहां। जब बौद्ध लोग जो थे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब इनके भिक्षु जब जाते थे दान दक्षिणा लेने तो बड़ी आदर सम्मान दिया जाता था, क्योंकि ये सारे चीज नहीं लेते थे। ये कुछ 5 घरों से अनाज लेते थे, साल में 8 महीने दान दक्षिणा लेते थे, 4 महीने संघ में रहते थे वर्षा काल में। इसके बाद सोना चांदी ये सब ग्रहण नहीं करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये सोना चांदी ग्रहण करने लगे, ये सालों भर दान दक्षिणा लेने लगे। कई बच्चे जो है, एक बात बताना चाहता हूं मैं, बोलते हैं कि सर स्त्रियों के प्रवेश से भी बौद्ध धर्म का पतन हुआ। नहीं बेटा, अप्रत्यक्ष कारण है, अप्रत्यक्ष कारण। बता रहे हैं कैसे। कई लोग उदाहरण देते हैं कि बुद्ध ने कहे कि अगर महिलाओं का प्रवेश होगा तो ये 500 साल में नष्ट होगा, अगर महिलाएं नहीं आएगी संघ में तो 1000 साल चलेगा। मित्रों, बुद्ध यहां स्त्रियों के कमजोरी को नहीं बताना चाहते थे, अपितु वे पुरुषों के कमजोरी को जानते थे कि संघ में अगर महिलाएं आ जाएगी, संघ में अगर महिलाएं आ जाएगी तो किस प्रकार से संघ का पतन हो जाएगा, धर्म का पतन हो जाएगा। पहले क्या थे, 4 महीने नहीं जाते थे बाहर। अब जो पुराने बौद्ध भिक्षु थे वो 12 महीना वहीं रहते थे।
भोग विलास का केंद्र हो गया। आए दिन नित्य जो है कोई ना कोई घटनाएं होने लगी, जनता में समर्थन कम होता गया। और एक और है विदेशी, लास्ट है विदेशी आक्रमण। ये विदेशी आक्रमण भी इनका मूल कारण है। क्यों? ये अहिंसा के समर्थक थे। विदेश जब तुर्क आए, जैसे बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया, जब बाद में हुण आए, हुण या तुर्क जो भी है, ये जितने विदेशी थे ये लोग हिंसा किया। और चूंकि बौद्ध धर्म के मानने वाले शासक हो या लोग हैं, वो अहिंसा के समर्थक थे। और यही वजह है कि इन आक्रांताओं ने इसका लाभ उठाकर यहाँ के शासकों को पराजित ही नहीं किया, बल्कि बौद्ध धर्म को नष्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। मित्रों, ये जो मैंने डायमेंशन बताया, उदय, सफलता और पतन, ये आप मैक्सिमम जब प्री देने जाते हो तो नहीं पढ़ते। मुझे याद है 2 साल पहले की बात है, 2018 का प्री देकर 19 में भी उस बच्चे ने, मैंने बोला बेटा अभी प्री मत दो, 18 में थोड़ा पढ़ लो। 5-6 महीना पढ़ा था, फिर भी उन्होंने दिया। कई लोगों ने कहा कि आप दे दो, थोड़ा देखो कैसा है। क्या देखोगे यार, प्रीवियस साल का सवाल देखो आप। वो आया और बोला कि सर अगर मेंस पढ़े होते और जो पढ़े थे हमने वो उस मेंस के कॉपी को अगर रिवीजन भी किए होते तो 5-6 सवाल बढ़ जाता। मित्र, हम बताना चाहते हैं आपको कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए और इन सब चीजों को भी पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जब मिलेंगे तो बताएंगे बौद्ध धर्म का सेकेंड सेगमेंट, जैसे साहित्य, संप्रदाय, संगीति, दर्शन, विचार, शिक्षा और कुछ शब्दावली। और इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे जैन धर्म में। आप लोग इसको पढ़ने का प्रयास करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, 11th ओल्ड एनसीईआरटी। कोई समस्या होगा आप पूछिए हमसे, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर कोई दिक्कत होगा फिर बताएंगे। और इससे रिलेटेड जब तीनों सेगमेंट बता देंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तब हम प्रीवियस साल के क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या पूछा गया है इस पे। फिर उस पर चर्चा करेंगे एक लेक्चर में कि क्या आया है, क्या हो सकता है संभावित सवाल, ठीक है। फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।